बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम वेक्टर्स का टॉपिक स्टडी कर रहे थे। इसमें आज हमने वेक्टर प्रोजेक्शन के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ज़रा इसके बारे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ ना कि हमने एक्चुअली करना क्या है। उसके बाद फिर हम इसको इन डिटेल देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर हमारे पास लेट्स से दो वेक्टर्स हैं, एक को हम यू कह देते हैं और दूसरे को हम वी कह देते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ अ वेक्टर यू एंड दिस वन इज़ द वेक्टर वी। हमने करना ये है कि इस वेक्टर u को डीकम्पोज करना है इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना, यानी दो वेक्टर्स के समेशन में आप कह सकते हैं u इज इक्वल टू w1 प्लस w2, लेकिन एक ख़ास कंडीशन के साथ। और वो कंडीशन ये है कि इनमें से एक वेक्टर v के पैरेलल होगा और एक वेक्टर v के परपेंडिकुलर होगा। अब वो कैसे पैरेलल और कैसे परपेंडिकुलर है ये अभी हम देखते हैं ज़रा। उसके लिए आपको u और v इस तरह से प्लेस करने हैं कि इनकी टेल्स आपस में मिल रही हों, यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि इनके इनिशियल पॉइंट्स को इंसाइड करने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या लिया कि फॉर एग्जांपल ये वेक्टर वी यू है सॉरी, और दिस वन इज़ द वेक्टर वी। ठीक है, अब आपने यू को डिकम्पोज करना है w1 और w2 की फॉर्म में। अच्छा, हम फर्ज करते हैं w1 एक ऐसा वेक्टर है जो कि v के पैरेलल है। ठीक है, आप पहले बताया ना आपको डिकम्पोज आपने इस तरह से करना है कि v के रिस्पेक्ट से देखना है उसको। तो v के पैरेलल में वेक्टर आपने कौन सा लेना है, उसके लिए हम यहाँ पर फर्ज करते हैं लेट्स से दिस इज़ अ लाइट। ठीक है, ये जो लाइट ऊपर पड़ी हुई है और ये रोशनी कर रही है नीचे की तरफ। अब आपका u वेक्टर जो है वो ऑफ कोर्स वेक्टर v जो कि आप कह सकते हैं कि ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उस पर उसका साया जाएगा ना, प्रोजेक्शन जिसको कहा जाता है। ठीक है, शेडो कह लें आप उसको। तो वो कौन सा जाएगा वो हम यहाँ पर ड्रा भी कर लेते हैं। लेट्स से जी इस तरह से यहाँ पर जाएगा दिस वन। और ये जो आपका वेक्टर u प्रोजेक्ट हो रहा है v पर, इसको हमने नाम दिया है w1 का। किसका नाम दिया है? w1 का नाम दिया है। वो वाला वेक्टर जो कि इस रोशनी के पड़ने से u वेक्टर v पर प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो आपका पर वेक्टर एक नज़र आ रहा है इसको हम w2 का नाम दे रहे हैं, जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रा किया ना आपने। तो इसको हम अलहदा से यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, लेट्स से दिस वन। ठीक है, ये वेक्टर आपका है जी w2 जो कि v के परपेंडिकुलर है। अब आप पैरेललोग्राम वगैरह ला यूज़ करके सिंपल इनको ऐड करें तो ये देख सकते हैं कि u एक्चुअली w1 और w2 का सम में आ रहा है, इनका समीशन आ रहा है। ठीक है, तो u आपका डिकम्पोज हो गया। अब सवाल ही पैदा होता है, हमने चले फ़र्ज तो कर लिया था कि ये w1 है और ये w2 है, लेकिन इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ क्या है। तो ये आपको इसका आंसर देता है वेक्टर प्रोजेक्शन। इसको कहा जाता है वेक्टर प्रोजेक्शन, यानी आपका u जो है वो v पर प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वेक्टर कंपोनेंट हमने फाइंड करने हैं बेसिकली वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u अलोंग v, और इसी तरह से वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u ऑर्थोगोनल टू v। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, यानी w1 और w2 हमने फाइंड आउट करना है। तो ज़रा यहाँ से ऑब्जर्व करें, w1 को आप लिख सकते हैं ना सम स्केलर मल्टीपल ऑफ v, क्योंकि उसी की डायरेक्शन में है, उसके ऑफ कोर्स पैरेलल है। तो ज़ाहिर बात है w1 v को जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका w1 आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स से w1 इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स द वेक्टर v। अब आपको जस्ट ये स्केलर फाइंड आउट करना है, ये कौन सा स्केलर है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करें और ये वेक्टर v हमारे पास आ जाए। ठीक है, सेकेंडली हमें w2 फाइंड आउट करना है। यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है जो भी आपको मैंने बताया है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। u आपका जो है वो w1 प्लस w2 आप लिख सकते हैं ना इसको, दिस वन। हमें अब चूंकि हमें जस्ट हमारा कंसर्न ये है कि हमने स्केलर को फाइंड आउट करना है, ये जो k आपको नज़र आ रहा है ना इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो उसके लिए आप ये करें कि w1 की वैल्यू ज़रा यहाँ से यहाँ पर इंसर्ट करें, तो हमें मिलेगा u इज़ इक्वल टू के वी प्लस w2। अगेन फिर दोबारा देख लें, हमने बेसिकली k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना यहाँ से, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो k इज़ अ स्केलर मल्टीपल है वेक्टर का, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो इसका तरीकाकार हम ये ढूंढा है कि हमने कि आप इसको v के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें दोनों तरफ, u डॉट v दिस इज इक्वल टू के वी प्लस w2, और इसका डॉट प्रोडक्ट भी ऑफ कोर्स वेक्टर होगा ना, के वी भी वेक्टर है w2 भी वेक्टर है, ऐड करेंगे भी वेक्टर आएगा। इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है v के साथ। ठीक है, अब आप फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ऑफ कोर्स सम के साथ हो रहा है तो आपके पास दोनों के साथ सेपरेटली डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, के
वी डॉट वी, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ हमने बेसिकली यूज़ की है ना, के को आप सेपरेटली लिख सकते हैं तो वी डॉट वी आ जाएगा। इसी तरह से प्लस W2 वेक्टर है एक, W2 का वी के साथ क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब आप ज़रा यहाँ पर देखें W2 और V के दरमियान क्या रिलेशन है, ये तो हमने खुद ही डिफाइन किया हुआ है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। W2 इज़ परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल है ना वेक्टर V के, तो आप जानते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सिंपल ज़ीरो आ जाएगा ना, क्योंकि आपस में ये ऑर्थोगोनल है। सो वी हैव U डॉट V इज इक्वल टू K। अच्छा, V डॉट V जो है ना बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है V विद इट सेल्फ। क्या ख्याल है, इसको मैं लिख सकता हूँ V के नॉर्म का स्केयर यूजिंग द डेफिनेशन, ठीक है ना। V का नॉर्म एक्चुअली किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ V का डॉट प्रोडक्ट विद इट सेल्फ, बट यहाँ पर चूंकि आपके पास स्क्वायर रूट नहीं है तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा लें। एंड सेकेंडली W2 का डॉट प्रोडक्ट V के साथ ज़ीरो, चूंकि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, अब हमें चूंकि K की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप V स्क्वायर को नीचे ले आएँ, U डॉट V डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V यानी मैग्नीट्यूड ऑफ V का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू K। यही बेसिकली हमारा वो K है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए थी। अब आप अपने इस K को ज़रा यहाँ पर पुट करें इन दिस इक्वेशन, तो हमें W1 की वैल्यू मिल जाएगी। W1 इज़ इक्वल टू, आपके पास K की वैल्यू है जी U डॉट V डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर टाइम्स द वेक्टर V। तो बेसिकली ये आपके पास स्केलर है और उसके साथ में V को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये W1 वेक्टर मिल रहा है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ओके, इसी तरह से आप W2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस W2, तो उसके लिए हमें इस रिलेशनशिप से हेल्प मिलेगी, ठीक है। W2 इज इक्वल टू U माइनस W1, तो सिंपली आप नीचे लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू U माइनस W1, W1 की वैल्यू ये पड़ी हुई U डॉट V डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V स्क्वायर टाइम्स द वेक्टर V। तो ये आपके पास ऊपर जो है यहाँ पर, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ, दिस बेसिकली गिव्स अस द वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट आपको दे रहा है U V के अलोंग, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये V के पैरेलल था ऑफ कोर्स। W1 जो था वेक्टर कंपोनेंट ऑफ U अलोंग V, ऐसा वेक्टर जो कि V के अलोंग था, ठीक है। और ये आपको कौन से वेक्टर के कंपोनेंट दे रहा है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ U बट ऑर्थोगोनल टू V, क्योंकि W2 आपका V के ऑर्थोगोनल था। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ U ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू द वेक्टर V, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपके पास है ना वेक्टर कंपोनेंट ऑफ U अलोंग V, इसको मैंने आपको कहा था कि दिस आल्सो रिटन एज द प्रोजेक्शन, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी प्रोजेक्शन आपके पास है बेसिकली ये किसका प्रोजेक्शन है, U का, किस पर है, V वेक्टर पर है। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू U डॉट V डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर टाइम्स द वेक्टर V, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग V, ओके, ऑन टू V, सॉरी अलोंग नहीं कहेंगे, ऑन टू V, प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन टू V, क्योंकि V के ऊपर है ना बेसिकली। ओके, तो अब हम चलते हैं ज़रा इसकी एक एग्जांपल करते हैं, इसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए। फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास एक वेक्टर U है जिसके कंपोनेंट्स गिवन है जी 2 -1 एंड 3, ठीक है। एंड अदर वेक्टर विच इज़ V और इसके कंपोनेंट्स हैं जी 4 -1 एंड 2। पहले हमने फाइंड आउट करना है जी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसका फाइंड आउट करना है, U का V के ऊपर ऑन टू वेक्टर V। दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये है। अब हम ज़रा सेपरेटली इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, U डॉट V यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। सिंपल आपने x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 4, यहाँ पर प्लस के साथ सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, -1 टाइम्स -1 और प्लस साइन के साथ फिर 3 टाइम्स 2, ठीक है। ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। नीचे आपको V का नॉर्म भी चाहिए, वो भी हम ज़रा यहाँ पर वैल्यूएट कर लेते हैं। नॉर्म ऑफ V इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए हम स्क्वायर रूट नहीं लगाते, उसकी जगह हम ये करते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर लगा लेते हैं। तो V के कंपोनेंट्स 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर। खैर हमने इनकी वैल्यूज़ वैसे फाइंड नहीं की थी, चलें यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं। यू डॉट वी 8 प्लस 1 9 प्लस 6 इज़ 15, और वी नॉर्म्स का स्क्वायर जो आपके पास आएगा 16 17 प्लस 4 इज़ 21। पुट करें वैल्यूज़ यहाँ पर 15/21, साथ में वेक्टर वी आपने एज इट इज़ लिखना है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 4 -1 and 2। 15 और 21 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, ये आप अगर कैंसिल आउट करें इसको 3 से तो 5/7 आ जाएगा, ऐसे ही है। अंडर मल्टीप्लाई करके थोड़ा डायरेक्ट मैं अगर लिखूँ तो 5 × 4 इज़ 20 डिवाइडेड बाई 7, फिर 5 टाइम्स -1 इज़ माइनस का 5 और नीचे 7 ही रहेगा। 5 टाइम्स 2 इज़ 14 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपके पास जो वेक्टर आया है ये बेसिकली वेक्टर वी के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या पड़ा हुआ है, वेक्टर वी के एक्चुअली ऊपर पड़ा है, उसका स्केलर मल्टीपल है ना। आपने वेक्टर वी को सिंपली किससे मल्टीप्लाई किया है, स्केलर से। स्केलर क्या था 5/7, तो इसलिए ये उसी के ऊपर पड़ा हुआ है, बट यू का ये प्रोजेक्शन है जो कि वी के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करने हैं ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू वी, ठीक है ना, जिसको हमने अभी W2 का नाम दिया था। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना होता है, दोबारा फॉर्मूला देख लें। u में से माइनस करना है ये प्रोजेक्शन, तो दोबारा फिर ऊपर आ जाए। u का है दिस वन, चलिए हम पहले लिख लेते हैं u माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, दिस इज इक्वल टू वेक्टर u आपके पास है जी 2 -1 3 माइनस प्रोजेक्शन वाला क्या वेक्टर मिला था 20/7 -5/7, देन वी हैव 14/7। दिस आपने सिंपल इसको माइनस करना है, तो माइनस करने से थोड़ा मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो 14 - 20 इज़ -6/7 एंड नेक्स्ट -1 प्लस का 5/7 है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज़ गोइंग टू बी -2/7, ठीक है। और इसी तरह से फिर लास्ट पे ये 14/7 है, ये 3 है, 7 3 21 21 - 14 इज़ 21 - 14 इज़ ओके। सो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल में, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा 5/7 था ना, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 14 नहीं आता बल्कि 10 आता है। चलिए कोई मसला नहीं है, बहरहाल 10/7 है ये। इसी तरह से यहाँ पर भी 10/7 आ जाएगा। अब ज़रा करें 3 7 3 21 21 - 10 इज़ 11, तो 11/7 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया है, जिसको हमने W2 का बेसिकली नाम दिया था। W2 इज इक्वल टू यू माइनस प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी। ये आपके पास है वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू वी, यानी W2। तो ऊपर देखें ज़रा, W2 और V आपस में ऑर्थोगोनल है ना, तो यहाँ से अगर आप वेरीफाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, W2 का और V का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, इसका आंसर 0 आएगा, यू कैन चेक इट, ठीक है। W2 और V का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा क्योंकि आपस में ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास प्रोजेक्शन का टॉपिक। वन लास्ट थिंग, अगर आप देखें इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपने जो वेक्टर फाइंड आउट बेसिकली किया है, प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया, आप उसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मुझे इस W वेक्टर तो हमने फाइंड कर ली है, की लेंथ भी चाहिए, तो वो भी आप सिंपल कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोजेक्शन वाला जो फॉर्मूला है ना, उसमें ज़रा नॉर्म लें दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ आप क्या करें, ज़रा नॉर्म फाइंड आउट करें। ओके, इसका टॉपिक का नाम है जी नॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्शन, यानी जो प्रोजेक्शन वेक्टर हमने फाइंड आउट किया है उसकी लेंथ क्या होगी, नॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्शन, ठीक हो गया। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी, इसका नॉर्म लें एंड दिस इज इक्वल टू राइट साइड पर भी यू डॉट वी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा जी वेक्टर वी, ऐसे ही है, यस वेक्टर वी आ जाएगा साथ में। अब आप जानते हैं कि आपके पास चूंकि दिस इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर वी, ऐसे ही है ना, ये आपके पास आंसर इसका स्केलर आता है, तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि आपने सिंपल क्या करना है, इसको ओपन कैसे करना है, स्केलर की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, यानी यू डॉट, स्केलर का नॉर्म नहीं ना वैल्यूएट कर सकते, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है बेसिकली, तो नीचे आ जाएगा जी नॉर्म का स्क्वायर, साथ में इस वी वेक्टर है तो इसका हम नॉर्म ले लेते हैं, वेक्टर वी का नॉर्म ले लें सिंपल, ठीक है।
ओके, अब फर्दर देखें जरा, नीचे आपके पास नॉर्म का स्क्वायर है जो कि इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा, तो हमें इसका दोबारा से एब्सोल्यूट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप फर्दर इसको ये करें कि u डॉट वी का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, मॉडुलस ले लें, नीचे आपके पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा नॉर्म ऑफ v। यहाँ से ज़रा अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, नीचे स्क्वायर है, ऊपर से एक पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा? पीछे सिंपली आपके पास बचेगा जी u का डॉट प्रोडक्ट विद v डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v, सिंपल। ये आपको देगा आपके प्रोजेक्शन वेक्टर की लेंथ। अब आपने करना ये है कि जब भी हमने ऊपर एग्जांपल की है ना, ये प्रोजेक्शन हमने वेक्टर फाइंड आउट किया है, इस वेक्टर की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया है, ये वाला। ठीक हो गया? तो ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल प्रोजेक्शन वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है आपने, नॉर्म फाइंड करना है। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें हो सकती है, अगर आपको एंगल भी पता है ना अपने वेक्टर्स u और v के दरमियान, जैसा कि हमने ऊपर वेक्टर लिए थे ना ये वाले, आपको पता है कि ये एंगल थीटा है, नॉन वैल्यू है, तो भी आप नॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तब एक और मेथड होगा, तब कैसे करेंगे देख लें ज़रा। प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, इसका नॉर्म लें ज़रा। अब आप जानते हैं कि u का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना v के साथ, तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास? इसी फॉर्मूला को ज़रा हम यूज़ करने लगे हैं। इसका आपके पास आंसर आता है जी नॉर्म ऑफ u टाइम्स नॉर्म ऑफ v, साथ में कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम जिसको हमने थीटा कहा हुआ है, और इस सारे का एब्सोल्यूट वैल्यू चूँकि यहाँ पर भी है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v। वंस अगेन देखें ज़रा, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको u और v की नॉर्म की तो नहीं ना चाहिए, क्योंकि आंसर पहले ही पॉजिटिव है, ज़रूरत नहीं है दोबारा लेने की। तो आपने क्या करना है, इनको सेपरेटली लिखना है, नॉर्म ऑफ u टाइम्स नॉर्म ऑफ v। हाँ, कोस थीटा के आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है, क्योंकि कोस का आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v। अब आप देखें ज़रा, यहाँ से नॉर्म ऑफ v और नॉर्म ऑफ v कैंसिल आउट, पीछे क्या बचा? सिंपल, पीछे u का नॉर्म टाइम्स कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। हाँ, अगर आपको वेक्टर्स के दरमियान एंगल का पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए भी उनके प्रोजेक्शन की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। होप सो यू लर्न समथिंग न्यू। तो आपके आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।